जय हिंद साथियों। अपन लास्ट क्लास में मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले आए थे, उन पे बेस अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। एक बार जो जो हमारे पास फॉर्मूले आए थे उनको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आया साइन 2a। साइन 2a क्या आया था? 2 साइन इंटू कोस है। और टेन में क्या आया था? 2 टाइम्स टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। कोस 2 क्या आया था? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, इक्वल टू 2 टाइम्स कोस स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और टेन में क्या आया था? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। और फिर अपन टेन में देखते हैं टेन 2a किसके इक्वल आया था? 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। जब साइन 2a बाई कोस 2a करते हैं तो ठीक है। फिर हम देखें साइन 3a। तो साइन 3a किसके इक्वल आया? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3 क्या है? 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। टेन 3 किसके इक्वल आया था? 1060 माइनस इंटू टेन ए इंटू 1060 प्लस ए। ऐसे कोस और साइन के लिए भी आए थे। कोस और साइन में क्या हो जाएगा? कोसाइन के लिए 4 टाइम्स साइन 60 माइनस इंटू साइन ए इंटू साइन 60 प्लस ए। और कोस में क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स कोस 60 माइनस ए इंटू कोस 60 प्लस ए। ये हमारे पास फॉर्मूले थे। अब उन्हीं को थोड़ा आगे पीछे करके अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चंस देखिए। लास्ट क्लास में अपन उन फॉर्मूलों पे बेस क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन है। 8 साइन 40 डिग्री और माइनस 6 साइन 40 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्यूब दिख रहा है, तो क्यूब दिख रहा है तो अपन क्या करते हैं? अपन जानते हैं कि साइन थ्री थीटा किसके इक्वल होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर? अब इसमें से अपन क्या ले लेते हैं? 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेते हैं, हमारे पास क्या बन गया अंदर? 4 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 3 साइन 40 डिग्री। क्लियर? अब देखिए ये है 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा। तो अपन इस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा की जगह अपन यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं? माइनस साइन 3 थीटा मीन्स माइनस साइन 3 इंटू 40 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि माइनस 6 टाइम्स साइन कितना हो जाएगा? सॉरी, माइनस 2 टाइम्स साइन 120। साइन 120 कितना होता है पता है? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30। तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 30। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का तो क्या हो गया कोस, क्योंकि 90 का मल्टीपल ओड है। और कोस 30 कितना होता है? √3/2। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? √3। तो जो अपन को एक्सप्रेशन दिया था इसका वैल्यू कितना होगा? -√3। ऐसे साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3a अपॉन साइन a माइनस कोस 3a अपॉन कोस ए। अपन को इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू निकालिए। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 3a अपॉन साइन ए कोस 3a अपॉन कोस ए। ये वाले फॉर्मूले में लाने की कोशिश करिए कि साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे कोस 3 किसके इक्वल होता है? 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। दोनों फॉर्मूले आप यूज करिए तो हमारे पास आंसर आता हुआ दिखाई देगा। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं? साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से एक साइन कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा? 4 माइनस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे कोस के लिए लेंगे कोस, ऐसे ही अपन यहाँ पे ले लेंगे कोस 3 थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? 4 कोस स्क्वायर थीटा -3। ठीक है। अब दोनों जगह ऐसे कैसे यूज कर लीजिए। तो ऐसे कैसे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट में क्या? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा
माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा -3। क्लियर। अब देखिए, अब फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा -4 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस हो गया +3। तो देखिए 3 कितना हो गया 6, 6 - 4 कोस स्क्वायर और 4 साइन स्क्वायर, मतलब इस वजह से -4 कॉमन ले लेते तो अंदर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है 1। तो हमारे पास फाइनली इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा 2। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू निकालना है। हमारे पास है कोस क्यूब अल्फा माइनस कोस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। अपन को इसका वैल्यू निकालना, एक बार 1 मिनट के लिए खुद से ट्राई करके देखिए। कोस क्यूब अल्फा माइनस कोस 3 अल्फा, देखिए यहाँ पे कोस 3 अल्फा को क्या करिए अल्फा में लाइए, साइन 3 अल्फा को भी अल्फा में लाइए, फिर देखिए सिंप्लीफाई होता हुआ दिखाई देगा। अपन जानते हैं कि कोस 3 अल्फा क्या होता है, मतलब कोस 3 थीटा 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा और साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये दोनों को यूज करिए तो ये हमारे पास ऊपर बन जाएगा, देखिए कोस क्यूब अल्फा माइनस, इसकी जगह रखेंगे अपन क्या 4 कोस क्यूब अल्फा -3 कोस अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा, ऐसे प्लस साइन क्यूब अल्फा प्लस ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे कैसे रख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा। ये फॉर्मूले तो आपको पता ही है। डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। देखिए यहाँ से हमारे पास एक कोस कैंसिल आउट होता हुआ दिखा देगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो हम अपने यहाँ से क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर अल्फा -4 टाइम्स कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कितना हो जाएगा +3, ये कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से अपन एक साइन कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा +3 -4 साइन स्क्वायर अल्फा। आई बात समझ, ठीक है। अब देखिए अपन यहाँ से देखिए क्या करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, थोड़ा सा और ऐसे कर लीजिए -3 कोस स्क्वायर अल्फा +3 प्लस ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर अल्फा +3, 3 कितना हो गया 6 है, 6 -3 कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। अपन ये जानते हैं कि ये आइडेंटिटी कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 3 कितना आ जाएगा आंसर फाइनली 3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा 3। आई थिंक बात समझ में आई होगी। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में अपन कोस सीरीज की बात करेंगे, जब हमारे पास कोस सीरीज क्या दिया हो प्रोडक्ट में दिए हो उसकी बात करेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये वाला, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ऐसे कैसे ध्यान रखना है। साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल्स टू ए और कोस थीटा प्लस कोस फाई इक्वल्स टू बी और फाइंड द वैल्यू ऑफ
कोस थीटा माइनस फाइव, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे फर्स्ट पार्ट जब भी मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, जब भी ऐसा फॉर्मेट दिख जाए ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू कुछ भी मान लीजिए एक्स, और ऐसे ऐसे ही सेकंड इक्वेशन दे दे, तो अब तब क्या करते हैं अपन स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जनरली। तो अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड करिए। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, क्योंकि कोस थीटा कोस फाइव बन जाएगा, 2ab आएगा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2 कोस थीटा कोस फाइव। तो कोस थीटा कोस फाइव मतलब कोस ए कोस बी प्लस माइनस साइन साइन बी, उसी से तो हमारे पास कोस में आता है, तो इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, या इसको सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट यहाँ पे माइनस है तो बीच में कोस ए कोस बी प्लस साइन साइन भी आता है, तो इसको स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, तो इनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा प्लस साइन फाइव का स्क्वायर इक्वस टू प्लस प्लस यहीं पे कर लीजिए, प्लस कोस थीटा प्लस कोस फाइव का स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। को डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए स्क्वायर ओपन करिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू साइन फाइव प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2 टाइम्स कोस थीटा इंटू कोस फाइव इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, ये भी कितना हो गया, 1। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब ये हमारे पास बन गया 2 टाइम्स साइन थीटा कोस फाइव प्लस 2 टाइम्स कोस थीटा साइन फाइव, सो कोस फाइव। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बन गया, कोस थीटा कोस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। आई थिंक बात समझ में आई। इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन इंटू साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो इस 2 को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, इस 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बाई 2। अब यही तो हमारे पास पूछ रहा है कि कोस थीटा माइनस फाइव क्या होगा। क्लियर, कोस थीटा माइनस फाइव क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। ठीक है, अगला पार्ट है इसका, इसमें अपन को पूछा है नेक्स्ट पार्ट में tan थीटा माइनस 5/2, tan थीटा माइनस 5/2 इसका वैल्यू पूछ रहा है सेकंड पार्ट में। tan थीटा माइनस 5/2। अब देखिए अब हमारे पास वो आ गया तो ये निकालने में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कैसे, देखिए अपन जानते हैं कि कोस थीटा और tan थीटा में कुछ रिलेशन अपन को पता है, क्या होता है, अपन जानते हैं कि ये रिलेशन होता है कोस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रिलेशन पता है, तो यहाँ से अपन tan में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो tan में रिलेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब मैं इस स्टेप को हटा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, tan में निकालेंगे तब ये क्या आ जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए tan वाले टर्म्स को एक साथ रखिए तो tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा कोस 2 थीटा, यहाँ से आ जाएगा +1, इधर जाएगा क्या हो जाएगा 1 - कोस 2 थीटा। तो हमारे पास यहाँ से tan स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 - कोस 2 थीटा अपॉन 1 + कोस 2 थीटा। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, √1 - कोस 2 थीटा अपॉन 1 + कोस 2 थीटा, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। ठीक, क्लियर। अब यहाँ से अपन कोस 2 थीटा मतलब ये थीटा है तो ये थीटा का हाफ है, यदि इसको 2 थीटा मानते तो ये थीटा है, तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अपन को चाहिए tan थीटा माइनस थीटा/2 5/2, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √1 - कोस थीटा माइनस 5 अपॉन 1 + कोस थीटा माइनस 5।
आई थिंक बात समझ में आई होगी। और कोस थीटा माइनस फाइव का वैल्यू अपन को पता है, तो यहाँ पे दोनों जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास डायरेक्टली कोस थीटा माइनस 5/2 आ जाएगा। कैसे देख लीजिए, √1 1 + 1 माइनस तो ये हो जाएगा a² + b² - 2/2 और डिवाइडेड बाई √, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस a² + b² - 2/2। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में जो भी आए वही हमारा क्या है, इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 -1 + 4 तो ये आएगा 4 - a² + b² और डिनोमिनेटर में आएगा √2, ये आ जाएगा a² + b²। ये हमारे पास tan थीटा -5/2 का एक्सप्रेशन आएगा फाइनली। अब नेक्स्ट पार्ट है कि tan थीटा +5 का वैल्यू बताइए। यहाँ पे लिखिए, अब प्लस की बात कर रहा है, tan थीटा +5, tan थीटा +5 का अपन को पूछ रहा है कि ये किसके इक्वल होगा, और अपन को दिया है क्या, sin थीटा + sin फाई इक्वल्स टू a cos थीटा + cos फाई इक्वल्स टू b। ठीक है। अब ये प्लस तो तभी आ सकता है जब अपन सी एंड डी लगाएंगे। यदि तुम स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो sin² थीटा - cos² थीटा बन जाएगा, तो उसको किससे कंपलसेट मतलब किससे कैंसिल आउट करेंगे, तो उसको कैंसिल आउट करने का हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो अब ऐसे सोचते हैं कि यहाँ पे प्लस तब आ सकता है जब अपन सी एंड डी लगाए। सी एंड डी लगाते क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला 2 sin c + d मीन्स t थीटा +5/2 इंटू कोस थीटा -5/2 इक्वल्स टू कितना है a, और इसमें सी एंड डी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोस सी + कोस डी क्या होता है, 2 कोस c + d/2 इंटू कोस c - d/2 इक्वल्स टू b। अब अपन को tan थीटा +5 चाहिए, तो देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे इनके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा +5/2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कुछ तो क्या आ जाएगा a/b। अब देखिए अपन को tan थीटा चाहिए, अपन को tan थीटा/2 पता है, ठीक है। तो tan थीटा/2 पता है तो अपन को रिलेशन जानते हैं कि क्या होता है, tan 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। क्लियर। तो यहाँ से अपन ये वाला रिलेशन यूज कर लेंगे, ये वाला रिलेशन यूज कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 2 थीटा की जगह क्या है, थीटा +5 इक्वल्स टू क्या है, 2 टाइम्स tan थीटा +5/2 अपॉन 1 - tan² थीटा +5/2। क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे भी ये करिए, तो हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन चाहिए वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a/b अपॉन 1 - a² / b²। तो ये फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर आएगा 2ab अपॉन b² - a²। यही एक्सप्रेशन है। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कैसे अप्रोच किए, कुछ खास नहीं किया। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जब भी ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखे जनरली स्क्वायर करके ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट तो तब करते हैं जब अपन साइन की बात करता है या कुछ ऐसा कुछ बन जाता है, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन को प्लस चाहिए तो सी एंड डी फॉर्मूला लगा के आ सकता है, क्योंकि अपन यदि स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड किया था तो कोस वाला फॉर्मेट आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा sin² थीटा - cos² थीटा, और ऐसे sin² फाई - cos² फाई, तो फिर उसको अपन सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। वहाँ से हमारे पास कोस थीटा +5 तो बन जाएगा, लेकिन इसको फिर कैसे करेंगे, इसलिए ऐसा ज़्यादा उलझने से अच्छा है कि ऐसे अपन अप्रोच करें। क्लियर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब सीरीज की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये नोट कर लीजिए आप अच्छे से। प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज।
अब देखिए इसकी अपन बात कर रहे हैं, कोसाइन सीरीज का मतलब क्या होगा, जो भी टर्म्स होंगे वो आपस में किस में होंगे, प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, देखिए हमारे पास ऐसे लिखा हो कोस ए इंटू कोस 2a इंटू कोस 2² a इंटू कोस 2³ ऐसे चल रहा है, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कोस के टर्म्स है n, तो लास्ट टर्म क्या आएगा, कोस 2n-1 इंटू a। क्लियर। ऐसे हमारे पास ऐसे कोई सीरीज है कोस में, ठीक है, और उसका अपन को ऐसे प्रोडक्ट दिया है और जो एंगल्स हैं वो किस में, जीपी में हैं। तो इन सबका प्रोडक्ट आता है हमारे पास sin 2n अपॉन इंटू a डिवाइडेड बाई 2n इंटू साइन a। ऐसे कैसे, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये कैसे आया उसको भी देखते हैं, लेकिन ये वाले एंगल्स जो भी सबके सब किस में होने चाहिए, जीपी में होने चाहिए। और ये बात अपन कोस के लिए ही करते हैं। यदि हमारे पास साइन का प्रोडक्ट दिया तो उसको क्या करना है, कोस में बदल लेना है, कोस के प्रोडक्ट में, फिर जाकर अपन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या जो बेसिक अपन स्टेप समझ रहे हैं उसको भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी तरीका अपना सकते हो, लेकिन जो एंगल्स होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, जीपी में होना चाहिए। मतलब ये फिक्स फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए जो दिया है, उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तभी अपन ये लगा सकते हैं। अब ये देखिए कैसे आया उसको देख लीजिए। ये लाने के लिए अपन देखिए एक को 2a में बदलेंगे, तो कोस ए को 2a में, ए को 2a में लाने के लिए हमारे पास साइन होना चाहिए यहाँ पे, तो अपन साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। क्लियर। ये ऐसे कैसे चल रहे हैं आगे के टर्म्स, आगे के टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो साइन इंटू कोस ए, अपन जानते हैं कि साइन 2a किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है, तो 2 से भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। अब ये क्या बन गया हमारे पास, 2 साइन ए इंटू कोस ए, तो अपन यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, साइन 2a, इसकी जगह क्या हो गया, साइन 2a। तो अब हमारे पास साइन 2a हो गया, तो क्या बन जाएगा, साइन 2a इंटू कोस 2a कोस 2² a, ऐसे चलता जाएगा, ठीक। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स साइन ए। आई थिंक बात समझ में आई होगा। अब इसको 2a से 4a में जाना है, तो 2a से 4a में जाना पड़ेगा, तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनली साइन 2² a इंटू कोस 2² a, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर। डिवाइडेड बाई यहाँ हमारे पास आएगा नीचे 2² का स्क्वायर साइन a, ठीक, ऐसे चलता जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनली ऐसे चलते चलते लास्ट में बनेगा हमारे पास साइन 2n-1 इंटू a इंटू लास्ट टर्म में कोस 2n-1 इंटू a डिवाइडेड बाई नीचे कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n-1 टाइम्स। क्लियर। इंटू साइन a। ये अपन को कैसे पता चला कि 2n-1, देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 था, तो यहाँ पे 2 बन गया। मतलब यहाँ से देखिए 2 था, तो हमारे पास नीचे भी 2 था, क्योंकि ये वाला 2 अपन ने उसमें काउंट कर दिया, इसलिए पावर बढ़ गई, इसलिए यहाँ पे 2n-1 तो नीचे भी 2n-1 आएगा। फिर जैसे अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 से, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, साइन 2n इंटू a डिवाइडेड बाई 2n इंटू साइन a। ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या क्या, स्मॉलेस्ट एंगल के साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, साइन को 2a में ले जाने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो साइन 2a बन गया, साइन 2a को साइन 4a में लेके गए, 4a से 8a में ऐसे चलते गए, तो हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाई होने के बाद में हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर। ये प्रोसीजर है, इसको मतलब ऐसे अपन देख सकते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए इससे रिलेटेड, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, साइन 2n इंटू a अपॉन 2n इंटू साइन a, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। और फॉर्मूला याद नहीं हो तो बेसिक से चलना है, ये जरूरी नहीं है कि अपन हर जगह फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। हो सकता है कि कुछ कई बार एंगल्स क्या नहीं हो, अपन को दिख नहीं रहे हो कि जीपी में है कि नहीं है, तो इसलिए फिर वहां पे अपन फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। श्योर है कि एंगल्स जीपी में है, सेम फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, तभी फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज हमेशा बेसिक से चलना है, ठीक है।
हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अपन को एक्सप्रेशन दिया कोस पाई बाई 7 इंटू कोस 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 3 पाई बाई 7। अब देखिए ये वाले एंगल्स तो किस में नहीं है, हमारे पास किस में नहीं है, जीपी में नहीं है, ठीक है, नहीं है जीपी में। तो जीपी में नहीं है तो अपन सबसे बेसिक से चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि स्मॉलेस्ट एंगल के साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास साइन स्मॉलेस्ट एंगल है पाई बाई 7, तो उसके साइन से मल्टीप्लाई कर लिया और उसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये वाला क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, उससे अगला वाला क्वेश्चन तुम खुद से अच्छे से ट्राई करना, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए कि कैसे कर रहे हैं, ठीक है। इस स्मॉलेस्ट एंगल के साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, तकलीफ कोई नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार के, ठीक है। अब यहाँ से डबल में जाना है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि साइन 2 क्या होता है, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कोस से होता है। तो यहाँ पर 2 साइन ए इंटू कोस से बन गया। तो अब इसकी जगह अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 2 पाई बाई 7 इंटू कोस 3 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन पाई बाई 7। क्लियर। अब देखिए ये एंगल सेम है, तो अपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 क्या बन गया, 2 स्क्वायर। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन 4 पाई बाई 7। तो अब हमारे पास बन गया ऊपर साइन 4 पाई बाई 7 इंटू कोस 3 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स साइन पाई बाई 7। आई थिंक बात समझ में आई होगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 4 पाई बाई 7 है और यहाँ पे 3 पाई बाई 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एंगल सेम हो तभी अपन अप्लाई कर सकते हैं ये वाला फॉर्मेट। तो एंगल सेम लाने के लिए अपन को साइन, अपन जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा वो भी कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये अपन जानते हैं। तो ये पाई माइनस 3 पाई बाई 7 ही तो क्या है, 4 पाई बाई 7 है। तो ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, देखिए साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 7 4 अपॉन पाई को 4 पाई बाई 7 को ऐसा लिख सकते हैं अपन, पाई अपॉन पाई माइनस 3 पाई बाई 7। तो ये भी तो क्या है, 4 पाई बाई 7 ही तो है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटू कोस 3 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स साइन पाई बाई 7। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो देखिए साइन क्या हो गया, साइन 3 पाई बाई 7 इंटू कोस 3 पाई बाई 7। अब देखिए दोनों एंगल सेम हो गए, ठीक है। तो दोनों एंगल सेम हो गए, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 साइन पाई बाई 7। क्लियर। अब ये देखिए क्या बन गया, साइन 6 पाई बाई 7 बन गया। एक एक स्टेप को अच्छे से समझा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझना है। 8 टाइम्स साइन पाई बाई 7। क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, 6 पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 7 कितना बन रहा है, पाई बन रहा है। तो ऊपर वाले 6 पाई बाई 7 को अपन लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 7। क्लियर। डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स साइन पाई बाई 7। देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आएगा, 1/8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 1/8। ऐसे अप्रोच करना है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। और यदि फिर भी किसी को कोई भी परेशानी है तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। कैसे किया, स्मॉलेस्ट एंगल के साइन इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो हमारे पास बन गया साइन पाई बाई 7 इंटू कोस पाई बाई 7। अब इसको ये वाला फॉर्मेट लगाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और करना पड़ेगा, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, साइन 2 थीटा, तो मतलब क्या हो गया, साइन 2 पाई बाई 7। यहाँ पे भी एंगल 2 पाई बाई 7 है, यहाँ पे 2 पाई बाई 7 है, साइन और कोस दोनों में।
तो इसको फर्दर डबल करने के लिए अपन ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया। तो नीचे क्या बन गया, 2 का इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू साइन पाई बाई 7, ठीक है। अब ये फिर से साइन 2 थीटा हो गया, मतलब साइन 4 पाई बाई 7 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे 4 पाई बाई 7 है, यहाँ पे 3 पाई बाई 7, तो यहाँ पे दोनों एंगल सेम हो तभी अपन 2a में जा सकते हैं, अदरवाइज जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 पाई बाई 7 और 4 पाई बाई 7 का सम देखिए कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। मतलब साइन को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 पाई बाई 7 को पाई माइनस 3 पाई बाई 7, तो पाई माइनस 3 पाई बाई 7 लिखते हैं हमारे पास से। और अपन जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 7। देखिए दोनों एंगल सेम बन गए, तो दोनों एंगल सेम बन गए तो अपन यहाँ से अब लगा सकते हैं साइन 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया तो नीचे 8 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास साइन 2 थीटा मीन साइन 6 पाई बाई 7 अपॉन 8 टाइम साइन पाई बाई 7। 6 पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 7 कितना होता है, पाई होता है। तो अपन ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 7 लिख सकते हैं। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ऐसे कैसे साइन थीटा, नीचे भी साइन थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/8। आई थिंक बात समझ में आई। ऐसे अप्रोच करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अप्रोच ऐसे कैसे नोट कर लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे प्रोडक्ट फॉर्मेट होता है, ऐसे ही चलना हमेशा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अपन को वैल्यू निकालना है पाई r = 1 से लेकर 7 तक चलना है, साइन 2r-1 इंटू पाई बाई 14। ये हमारे पास क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। एक मिनट के लिए खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या साइन में है, जो भी प्रोडक्ट है वो साइन में, पाई का मतलब क्या हो गया, सबके सब टर्म्स क्या प्रोडक्ट में। तो देखिए टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, जब r = 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 - 1 मीन्स पाई बाई 14। जब r = 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 4 - 1 3 पाई बाई 14। ऐसे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 5 पाई बाई 14। 4 रखेंगे तो क्या इतना आ जाएगा, साइन 7 पाई बाई 14। ऐसे ही 9 पाई बाई 14 आ जाएगा। आई थिंक मैं अब इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक नोट कर लिया होगा, और यदि किसी ने नोट नहीं किया है तो वीडियो को या लेक्चर को रोक कर भी आप नोट कर सकते हो, लेकिन नोट्स अच्छे से बनने चाहिए। यदि सेलेक्ट होना है, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अदरवाइज आपको भी पता है कि बहुत बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। यदि जो हमारे इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है ना, उनमें भी सभी ने एडमिशन ले रखा है ना, सभी बच्चों ने, उन बच्चों को भी एग्जाम में बैठा दिया जाए ना, तो उनमें भी लगभग लगभग 95% बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। जो टॉप इंस्टीट्यूट है जिनकी फीस 1.5 लाख रुपए है, उनके बच्चों का भी नहीं होगा 95% का। तो फिर हमसे तो अपन से तो क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे हम बोल रहे हैं उस हिसाब से चलिए, प्रत्येक चीज़ को नोट करिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, और साथ साथ क्वेश्चन बनाइए। जैसे जैसे मैं फॉर्मेट करा रहा हूँ उस हिसाब से क्वेश्चन बनाते रहिए। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आप विश्वास करिए, कोशिश करते रहिए और ईमानदारी से कोशिश करिए, सब चीज़ें ठीक होंगी, सब चीज़ें कॉन्सेप्ट सब ठीक क्लियर हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। तो बनाइए क्वेश्चन अपने हिसाब से, और जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको एक बार खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश ज़रूर क्या कीजिए, उसके बाद में उसका सोल्यूशन देखिए, क्लियर। अब देखिए, अब बस देखते हैं इसका सोल्यूशन। साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, साइन 7 पाई बाई 14। फिर आगे क्या आ जाएगा, साइन 9 पाई बाई 14, फिर आएगा साइन 11 पाई बाई 14, फिर आएगा हमारे पास साइन 13 पाई बाई 14। आई थिंक इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए 3 टर्म्स ये हो गए, 3 टर्म्स ये हो गए। साइन 7 पाई बाई 14 मतलब क्या हो गया, ये साइन पाई बाई 2 हो गया। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको तो साइड में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अपन 9 पाई बाई 14 और इसको देखिए, इनका सम देखिए,
π/14 प्लस 13π/14 कितना बन रहा है, पाई बन रहा है। 3π/14 प्लस 11π/14 इसका भी पाई बन रहा है। 5π/14 प्लस 9π/14 इसका भी सम कितना बन रहा है, पाई बन रहा है। तो अपन यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन पाई माइनस π/14। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन पाई माइनस, इसको लिख सकते हैं अपन 3π/14। क्लियर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस कितना हो जाएगा, 5π/14। क्लियर। अब ये देखिए ये क्या बन गया, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अब ये ओवरऑल हमारे पास फाइनली क्या बन गया हमारे पास, साइन π/14 इंटू साइन 3π/14 इंटू साइन 5π/14 का क्या बन जाएगा, ओवरऑल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब ये साइन में है हमारे पास, तो अपन इसको किस में बदलना पड़ेगा, कोस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अपन को कोस का ही पता है कि कोस में कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है। तो कोस में लाने के लिए अब देखिए इसको क्या लिखेंगे अपन, साइन π/14 क्या लिख सकते हैं अपन, साइन π/2 माइनस, यहाँ पे कितना रखे कि ये π/14 आ जाए, इस पे रखने के लिए यदि थोड़ा भी कैलकुलेशन में आज दिक्कत हो तो ऐसे ऐसे रख सकते हो। ये अल्फा कितना आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 1 6π/14, मतलब यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, 3π/7। ठीक है। तो इसमें से 3π/7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, π/14। ठीक है। 7 इंटू 14, ठीक है, 14 7 माइनस 6, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास साइन π/2 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, π/2 माइनस 3π/14। तो ये 14 एलसीएम 14 7 माइनस 3 मतलब 4π/14, मतलब यहाँ से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपन को, 2π/7। 2π/7 करते हैं हमारे पास 3π/14 आ जाएगा, इनटू इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन π/2 माइनस साइन π/2 माइनस 5π/14 चाहिए अपन को। तो 5π/14 लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, π/2, इसको लाने के लिए π/2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 5 2π/14, मतलब क्या हो जाएगा, π/7। यहाँ से अपन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा π/7। आई थिंक बात समझ में आई होगी। साइन π/2 माइनस 3π/7 ये किसके इक्वल है, साइन π/14। ऐसे क्योंकि अपन को साइन से कोस में जाना है इसलिए इस फॉर्मेट में लिखा, और अपन जानते हैं कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, और इसका ओवरऑल स्क्वायर है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, साइन 3π/7 इंटू साइन 2π/7 इंटू सॉरी कोस आएगा, साइन का कोस हो गया ना, कोस 3π/7 इंटू कोस π/7 2π/7 इंटू कोस π/7 का स्क्वायर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब ये वाला तो क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन ये है जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसका आंसर कितना आया था, 1/8। तो ये कितना आ जाएगा, 1/8 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/64। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 1/64। तो ऐसे अप्रोच करना है, साइन हो तो क्वेश्चन बदलना हमेशा। ठीक है, वेरी गुड। 1/64। अगला क्वेश्चन देखें। एंगल्स में कुछ कन्फ्यूजन हो तो ऐसे बेसिक से आप लिख के कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये जल्दी हो, इसको आराम से करना, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कोस 36 इंटू कोस 72, इसका वैल्यू निकालना है। कोस 36 इंटू कोस 72, तो इसको निकालने के लिए अपन सबसे लोएस्ट एंगल के साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स साइन 36 डिग्री इंटू कोस 36 डिग्री इंटू कोस 72 डिग्री।
डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन 36 डिग्री। क्लियर। 2 साइन इंटू कोस भी क्या हो जाएगा, साइन 2m इज साइन 72 डिग्री इंटू कोस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन 36 डिग्री। अब इसको भी डबल मिलाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ गया 1/4 टाइम्स है, ये कितना हो जाएगा साइन 144 डिग्री, डबल हो गया उसका, अपॉन साइन 36 डिग्री। अब देखिए इसका दोनों का सम देखिए कितना हो रहा है, पाई 180 डिग्री हो रहा है आई थिंक। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 टाइम्स साइन 180 माइनस 36 डिवाइडेड बाई साइन 36 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स है साइन 36 डिग्री अपॉन साइन 36 डिग्री। कितना आ जाएगा हमेशा, मेरा आंसर 1/4। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, find the value of sin 6 degree into sin 42 degree into sin 66 degree into sin 78 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है, 1 मिनट के लिए खुद से ट्राई करिए। साइन है तो साइन को किस में बदलिए, कोस में बदलिए। कोस में बदलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए साइन को कोस में बदलना है, साइन 66 है और साइन 78 है। क्लियर। अब इसको कोस में बदलेंगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन 90 माइनस 84 लिख सकते हैं 6 को। 42 को क्या लिख सकते हैं अपन, 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। क्लियर। क्योंकि 48 प्लस 42 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। साइन 66 को क्या लिख सकते हैं अपन, 90 माइनस, इसको लिख सकते हैं अपन 24। 10 में से 4 गया 6, 8 में से 2 गया 6। ठीक। और इसको साइन 78 को क्या लिख सकते हैं अपन, 90 माइनस 12। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस 84 इंटू कोस 48 इंटू कोस 24 इंटू कोस 12। ठीक है। अब ये वाले तो फिक्स फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। देखिए क्या हो गया, कोस 12 इंटू कोस 24 इंटू कोस 48 इंटू कोस 84। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसमें साइन 12 से मल्टीप्लाई और साइन 12 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, साइन 24 इंटू कोस 24 इंटू कोस 48 इंटू कोस 84 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन 12। तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे बन गया 4 टाइम्स साइन 12। अब ये फिर से कितना हो गया 48, तो ये हमारे पास आ गया साइन 48 इंटू कोस 48 इंटू कोस 84 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स साइन 12। फिर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे 8 बन गया। ये ऊपर कितना हो गया 96।
तो ऊपर हो गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास ऊपर, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 टाइम्स साइन 96 इसका डबल इंटू कोस 84 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स साइन 12। 96 को अपन कितना लिख सकते हैं, 180 माइनस 84 लिख सकते हैं। तो साइन 180 माइनस 84, तो 96 रह जाएगा कोस 84, क्योंकि अपन को ये दोनों सेम बनाने हैं तभी डबल कर पाएंगे। 8 टाइम्स साइन 12 डिग्री। अब ये तो अपने आप ही हो गया कितना, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा ये साइन इसका डबल कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16 साइन 12 और 68 कितना हो गया, इसका डबल कितना होगा 168 ही होगा आई थिंक। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, देखिए एक 180 हो रहा है ना, तो साइन को कितना लिख सकते हैं 168 को 180 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 16 टाइम्स साइन 12। तो देखिए ये दोनों सेम हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया 1/16। आई थिंक बात समझ में आई होगी। देखिए कुछ क्वेश्चंस और हैं इस पे बेस, वो क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और तब तक बने रहिए और खुद से कोशिश करते रहिए, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। यदि साथ साथ नहीं चलेंगे, साथ साथ फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखेंगे, उन पर बेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में हमको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे चलिए, तो आगे की जर्नी आसान रहेगी मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ये बहुत काम आएंगे आगे, इसलिए इनको सबको क्लियर करिए और उन पे बेस्ट प्रैक्टिस खुद से करिए अच्छे से। जहाँ कहीं से भी तुमको मटेरियल कोई भी सीट से किसी भी इंस्टीट्यूट यानी अच्छे इंस्टीट्यूट का कोई भी सीट्स मटेरियल मिलता है या नहीं है तो आप खरीद लीजिए, ठीक है, या ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल देख लीजिए, तो उसमें प्रॉपर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिए और प्रॉपर फॉलो करिए उसको। लेक्चर देखिए, उसके बाद में क्वेश्चंस बनाइए, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिले उनको बनाओ, जिससे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि तुमसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रियलिटी में कोटा में भी इतना डिटेल में टीचर्स नहीं समझाते हैं, सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोटा से ही प्रिपरेशन की थी। उतना फोकस, इतना मतलब स्लोली हर चीज़ पे इतना जोर देना उनका काम नहीं रहता। वो वैसे आते हैं फटाफट कंप्लीट करके निकल जाते हैं, और पीछे से डाउट पूछने के लिए उनको पीछे पीछे भागना पड़ता था, फिर भी नहीं अच्छे से क्लियर हो पाती थी चीज़ें। लेकिन मैं आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ को समझाने की, तो इसलिए ध्यान से समझिए, कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तब तो बहुत आसानी से मैथ्स क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का पेपर बहुत टफ बनाया जाता है, हर साल ऐसे देखा जा रहा है। मेंस का जो पेपर होता है जेईई मेंस का, वो भी बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनाते हैं। इसलिए यदि तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है और तुम्हारी यदि प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो तुम क्वेश्चंस को टच तक नहीं कर पाओगे एग्जाम में। इसलिए हम बोल रहे हैं वैसे चलिए, तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो और बात अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।